Hello students, here we are ready with the next video. Company, new form of business organization we are going to study today. आज हम बिजनेस का एक नया प्रारूप देखने के लिए जा रहे हैं. सबसे पहले क्या होता था, देयर एग्जिस्ट सोल ट्रेडिंग बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस. इन सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस द बिगेस्ट डिसएडवांटेज वाज व्हाट, that liability of the both form of business organization was unlimited. ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी से प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर कभी बिजनेस फेल हो जाता था तो उस बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए जो भी लोन लिया रखा हुआ है, जो भी सप्लायर के पैसे हैं, जो भी क्रेडिटर को पैसा देना है, उन सब की पेमेंट करने के लिए जो प्रोप्राइटर होता था, जो मालिक होते थे, जो पार्टनर होते थे, उनकी पर्सनल एसेट्स को भी बेच दिया जाता था. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. इसी के चलते क्या होता था कि कोई भी बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस करने से डरता था कि इफ देयर इज लॉस, अगर बाई चांस वहां लॉस हो गया तो हमारी अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल एसेट्स है, वो सारी बेच दी जाएगी टू मीट द लायबिलिटी ऑफ द फर्म. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. इसी को ओवरकम करने के लिए बाद में लोगों ने ये सोचा कि कोई ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाया जाए जिसमें कि लायबिलिटी लिमिटेड हो उसके मेंबर्स की. जो मेंबर होंगे, जो उसमें ज्वाइन करेंगे, जो उसके शेयर होल्डर होंगे, इन सब टर्म के बारे में हम वन बाय वन करके अभी पढ़ेंगे. होता क्या था कि छोटी छोटी बिजनेस होती थी और जो पॉपुलेशन हो रही थी देश की बढ़ रही थी, लार्ज स्केल पर बिजनेस होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन आगे बढ़ने से डरता था. इसलिए एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम दिया गया कंपनी. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें होता है कि टोटल कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको स्मॉल स्मॉल शेयर, मतलब एक पार्ट में बांट दिया जाता है. डेनोमिनेशन, छोटे छोटे डेनोमिनेशन के शेयर बना दिए जाते हैं. और शेयर एक्चुअल में क्या है, कंट्रीब्यूशन इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. और यहां पर लायबिलिटी होती थी, कोई भी पार्टनर, कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति जिसने जितना शेयर खरीदा है, हर शेयर का एक नॉमिनल वैल्यू होता है. जनरल नॉमिनल वैल्यू होता है 10 रुपीज. अगर आपने 1000 शेयर लिया है तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपया आपकी लायबिलिटी होगी. अगर हमने 2000 लिया है तो 2000 इंटू 10, 20,000 आपकी लायबिलिटी होगी. इससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं होगी. अगर फर्म लिक्विडेट होती है, फर्म बंद हो जाती है या बिजनेस खत्म हो जाती है, तो भी आपको सिर्फ जितना शेयर आपने खरीदा है, जितना आपने परचेज किया है, वही पैसा आपको देना है, उसका नॉमिनल वैल्यू के बराबर. अगर उसमें से आपने कुछ पार्ट दे दिया है तो बैलेंस पार्ट के लिए ही आपसे पैसा मांगा जा सकता है. ऐसा नहीं कि आपकी सारी एसेट्स को, सारी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा. ये सारी टर्म यहाँ लिखी हुई है. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखने जा रहे हैं. सबसे पहले होता था सोल ट्रेडिंग, फिर होता था पार्टनरशिप. डिसएडवांटेज इसमें क्या थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी. इसके बाद सो न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. इसमें लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. और शेयर एक्चुअल में क्या होता है, शेयर इज कंट्रीब्यूशन इन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो टोटल होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं शेयर. तो शेयर, जैसे हम लोग कोई छोटी मोटी पार्टी करते हो, गेट टुगेदर करते हो, तो सारे बच्चे मिल करके उसमें कंट्रीब्यूट करते हो 100 रुपया 200 रुपया करके. अगर किसी को उसका शेयर कम मिलता है, खाने पीने का सामान कम मिलता है, तो वो बोलता है हमने भी पूरा शेयर दिया था, हमको क्यों कम मिला, मेरा भी पूरा रिक्वायरमेंट जितना भी था, मेरा जो भी हिस्सा है वो मेरे को दो. तो शेयर का सिंपल मतलब हो गया टोटल कैपिटल में आपका एक हिस्सा. नाउ वी विल सी different forms of share capital of a company. तो share capital can be divided in different parts. Number first is what, authorized share capital. Authorized, or its another name is what, nominal, and third name is registered capital. जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो सबसे पहले उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसकी एक लॉन्ग प्रोसेस है, विच यू विल कम टू नो लेटर ऑन, एवरीथिंग गिवन इन द बुक ऑल्सो. तो ये जो ऑथराइज कैपिटल बोले या नॉमिनल कैपिटल बोले या रजिस्टर्ड कैपिटल बोले,
ये वो होती है जितने शेयर से कंपनी हमारी रजिस्टर्ड हुई है, जितने शेयर से हमारी कंपनी बनी है। तो जो भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है उसको 10 रुपये के, जनरली 10 रुपये, ये 20 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, तो जितना दिया रहता है और नथिंग स्टेटेड अदरवाइज, देन वी हैव टू टेक इट एज ₹10 और मोस्टली द शेयर्स आर ऑफ ₹10। तो नंबर ऑफ शेयर्स बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज नोन एज ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा नॉमिनल कैपिटल क्या है तो वही है, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है वही है, जितने शेयर से कंपनी बनी थी। इसके बाद दैट मीन्स कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू सो मेनी शेयर्स इन इट्स लाइफ टाइम। जितना बड़ा उसका लाइफ स्पैन है उसमें कंपनी जितना चाहे ये शेयर इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल होता है कि जितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर किए हैं, कितने शेयर पब्लिक के पास उसने ऑफर किए हैं। कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करती है और फिर बोलती है मैंने इतना शेयर आपको इशू किया, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड पर्सन वो उतने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देंगे। तो इशूड में नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है परचेज। सब्सक्रिप्शन का सिंपल मतलब है कि परचेज ऑफ फॉर द बाय द पब्लिक, ठीक है, ये दैट इज ऑफर टू पब्लिक फॉर परचेज। इसके बाद आ गया सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब परचेज वाली बात हम कह रहे हैं पहले भी और अभी फिर बता रहे हैं कि जितने शेयर पब्लिक ने खरीदे, हाउ मेनी शेयर्स पब्लिक हैज परचेज, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने इतने शेयर, कंपनी के इशू किए हुए शेयर में से इतने शेयर खरीदे। इसमें एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात आती है जो बाद में हम लोग बताएंगे। कंपनी तब तक नहीं अपने शेयर को अलॉट कर सकती है जब तक 90% ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब ना हो जाए। ये सब्सक्राइब कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड और सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है इसको बैलेंस शीट में हमने 2 हेड में दिखाना पड़ता है। 2 हेड में क्या, पहला है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। पब्लिक ने जितना शेयर खरीदा, जैसे हमने 10,000 शेयर इशू किया, उसमें 10,000 के 10,000 शेयर में पब्लिक ने पूरे का पूरा पैसा जो भी कंपनी ने मांगा था वो कंपनी को मिल गया, तो इसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा मिल गया। और अगर कुछ पैसा बाकी रह जाता है, इफ ऑल शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड, 8,000 शेयर का पूरा पैसा मिल गया लेकिन 2,000 के शेयर ऐसे हैं जिसमें कुछ पैसा बाकी रह गया। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अलग वाले में। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये 2 हेड है जिसको बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस किस तरह फर्म बिजनेस में आया, एग्जिस्टेंस में आया, सोल ट्रेडिंग में दिक्कत थी, पार्टनरशिप में दिक्कत थी, लायबिलिटी अनलिमिटेड थे, जिसको ओवरकम करने के लिए ये हमने नया फॉर्म खोला। इसमें लायबिलिटी क्या करी गई, लिमिटेड की गई अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर और द शेयर होल्डर। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल हमने पढ़ी, ऑथराइज है, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ वी रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री ऑफ इशू ऑफ ए शेयर। थैंक यू।